अस्सलामुअलैकुम। आइए आज सेफ पावर लिमिटेड के 2025 के मालियाती नताइज पर एक गहरी नज़र डालते हैं। ये सवाल बहुत दिलचस्प है ना? सेफ पावर की आमदनी 1 अरब रुपए से ज्यादा बढ़ी, लेकिन फिर भी कंपनी को नुकसान हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाएंगे। इसका जवाब हमें सिर्फ हेडलाइंस में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें ज़रा गहराई में जाना पड़ेगा, सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ताकि असल कहानी सामने आ सके। तो चलें शुरू करते हैं बिल्कुल टॉप से, यानी कंपनी की कुल सेल्स, जिसे हम टर्नओवर भी कहते हैं। ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी मुनाफा और नुकसान का हिसाब किताब। ये हमें कहानी का पहला हिस्सा बताएगी कि कंपनी ने कमाया कितना और फिर खर्च कितना किया। और नंबर्स वाकई काफी मुतासिरकुन हैं। 2025 में सेफ पावर का टर्नओवर था 9.18 अरब रुपए। ये एक बहुत बड़ा अदद है, वाकई एक जबरदस्त टॉप लाइन। अच्छा, इसको समझने के लिए पिछले साल से मवाजना करते हैं। 2024 में ये 8.06 अरब था और अब 9.18 अरब, मतलब सीधा सीधा 1 अरब रुपए से भी ज्यादा का इजाफा। बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। तो फिर वही सवाल वापस आ जाता है, अगर इतनी ज्यादा कमाई हुई तो मुनाफा कहाँ गया? चलें अब जरा अखराजात की तरफ देखते हैं कि पैसा गया कहाँ। अच्छा, तो जब हम सेल्स में से माल बनाने की बराह रास्त लागत निकालते हैं तो कंपनी के पास बचता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि था 263.8 मिलियन रुपए। ये एक अच्छा नंबर है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद कुछ बड़े खर्चे भी हैं जिनका हिसाब करना बाकी है। और यहाँ आकर सारी गेम बदल जाती है। दो बड़े खर्चे देखें। एक तो इंतज़ामी अखराजात हैं, तकरीबन 348 मिलियन। लेकिन असल जो बड़ा खर्च है ना, वो है फाइनेंस कॉस्ट, यानी कर्जों पर सूद, 806 मिलियन रुपए। ये दोनों खर्चे मिलकर ग्रॉस प्रॉफिट को ना सिर्फ खा गए, बल्कि उसे मनफी में ले गए। तो जब सारे हिसाब किताब किए गए तो आखिर में कंपनी को 38.4 मिलियन का नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, पिछले साल यानी 2024 को देखें, तब नुकसान 272 मिलियन से ज़्यादा था। तो भले ही इस साल भी नुकसान है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बेहतरी है। नुकसान काफ़ी हद तक कम हुआ है। यहाँ से ना फाइनेंशियल एनालिसिस और भी दिलचस्प हो जाता है। देखिए, किताबों में नजर आने वाला नुकसान यानी अकाउंटिंग लॉस, इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि कंपनी के हाथ से पैसा भी जा रहा है। असल तस्वीर तो हमें कैश फ्लो से पता चलती है। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस क्या चीज़ है? बहुत आसान अल्फाज में, ये वो असली कैश है जो कंपनी अपने रोजमर्रा के कामकाज से पैदा करती है। इससे पता चलता है कि क्या कंपनी के पास अपने आप को चलाने और आगे बढ़ने के लिए हकीकी पैसा है भी या नहीं। और ये जानने के लिए हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को। ये स्टेटमेंट पैसे की असल आमद और खर्च का हिसाब रखती है। देखने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसके बस 3 ही बड़े हिस्से होते हैं। पहला, ऑपरेटिंग, यानी रोज के काम से आने वाला पैसा। दूसरा, इन्वेस्टिंग, यानी असासों की खरीदो फरोख्त पर लगने वाला पैसा। और तीसरा, फिनांसिंग, यानी कर्ज लेने या देने से आने वाला पैसा। और यहाँ देखें, ये है असल कहानी। किताबों में भले ही छोटा सा नुकसान दिखाया गया हो, लेकिन हकीकत में सेफ पावर ने 2025 में अपने कैश में 626 मिलियन रुपए से ज्यादा का इजाफा किया। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो बुनियादी काम है वो बहुत मजबूत है और ज़बरदस्त पॉजिटिव कैश पैदा कर रहा है। चलें अब पूरी तस्वीर को समझने के लिए आखिर में कंपनी की मजमूई माली सेहत, यानी उसकी बैलेंस शीट पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या सादा ज़बान में बैलेंस शीट। ये एक तरह से कंपनी की माली सेहत का एक स्नैपशॉट है, जो बताता है कि कंपनी के पास क्या कुछ है, यानी उसके असासे, और उसने क्या कुछ देना है, यानी उसकी जिम्मेदारियां। 2025 के आखिर में कंपनी की कुल इक्विटी, यानी जो हिस्सा मालकान का है, वो था तकरीबन 10.4 अरब रुपए, जबकि उसकी कुल लाइबिलिटीज, यानी जो कर्ज वगैरह देना है, वो था 6.7 अरब। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की बुनियादें काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि इसके पास जो कुछ है वो उससे कहीं ज़्यादा है जो उसने देना है।
तो चलें अब इन सारी बातों को समेटते हैं। आखिर 2025 सेफ पावर के लिए कैसा रहा? खुलासा ये है, पहली बात, आमदनी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। दूसरी बात, पिछले साल के मुकाबले में नुकसान बहुत कम हुआ। तीसरी और सबसे अहम बात, कंपनी ने कैश पैदा किया, नुकसान नहीं किया। और चौथी बात, इसकी बैलेंस शीट मजबूत है, कर्ज से ज़्यादा इसके पास अपनी इक्विटी है। तो इन सब बातों के बाद एक सवाल जहन में आता है। नुकसान कम हो गया है, कैश पोजीशन मजबूत है। अब 2026 में सेफ पावर के सामने क्या नए चैलेंजेस होंगे और क्या नए मौके? ये एक अहम सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए।